तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रविनंदन स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के हिंदी का वैसे 100 वायरल प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम 2026 में आने वाले प्रश्न हैं। बिल्कुल ही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है आपके 2026 के एग्ज़ाम में। 2026 परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो, महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए हिंदी का 100 वायरल प्रश्न देखने वाले हैं। 100% यही आएगा, यही प्रश्न सेम टू सेम आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को सबसे पहले अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि दोस्तों को भी हेल्प हो सके। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ से आप सभी लोगों का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। आप सभी लोगों को टोटल 100 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से मात्र आपको 50 प्रश्न का उत्तर देना है और 100 अंक का पूछा जाता है। देखिए समय आपको जो है 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। कुछ निर्देश नीचे दिए गए हैं, जिसको आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। तो चलिए हम लोग फटाफट से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट है। खंडों में वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया जाता है। 1 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है, हवा शब्द का लिंग निर्णय है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हवा शब्द का लिंग निर्णय स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, बोल रहा है नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। बिल्कुल ही VVI क्वेश्चन है, 2026 के एग्ज़ाम में गारंटी है ये क्वेश्चन आएगा। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 18 फरवरी 1916 ईस्वी में नलिन विलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर बोल रहा है, तीसरा नंबर प्रश्न है, सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं। तो सेन साहब को याद रखिएगा, सेन साहब को 5 लड़कियां हैं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न है, बोल रहा है अग्रजा शब्द में प्रत्यय है। उपसर्ग प्रत्यय से तो 110% क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके एग्ज़ाम 2026 के बोर्ड परीक्षा में। देखिए अग्रजा शब्द में प्रत्यय बोल रहा है, तो इसका यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका प्रत्यय बोल रहा है, तो अग्रजा, तो ग्रजा प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ग्रजा। चलिए अगला प्रश्न है, 5वां नंबर बोल रहा है मदन, मदन किसका बेटा है। तो मदन याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। मदन गिरधर लाल का बेटा है। चलिए अगला प्रश्न है, 6ठा नंबर बोल रहा है, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। तो महारानी विक्टोरिया के द्वारा याद रखिएगा मैक्स मूलर को नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर प्रश्न है, बोल रहा है हिंदी कविता में प्रपद्यवाद के प्रवर्तक कौन है। तो हिंदी कविता में यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, इसका नलिन विलोचन शर्मा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 8वां नंबर बोल रहा है, 8वां नंबर बोल रहा है प्रश्न आत्मसात शब्द में प्रत्यय है। तो आत्मसात शब्द में प्रत्यय इसमें हो जाएगा सात प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ये सब क्वेश्चन देखिए 100 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से मात्र आपको 50 प्रश्नों का जवाब देना होगा। इस वीडियो से केवल हम कहते हैं आपका 30 प्रश्न टकरा जाएगा, और दूसरा वीडियो देखेंगे तो आपका वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इसका अगर आप लोग PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर जा कर के ज्वाइन हो सकते हैं और इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। 9 नंबर प्रश्न बोल रहा है विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है विचार और वितर्क। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर बोल रहा है, 10 नंबर प्रश्न है नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। किसको निरूपित करता है। तो याद रखिएगा सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना को निरूपित करता है। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर बोल रहा है
कि घृणा शब्द का विलोम है, तो घृणा शब्द का विलोम हो जाएगा प्रेम। ऑप्शन में इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर बोल रहा है भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी रूपांतरण किया था ललई सिंह यादव ने। अगला प्रश्न है 13 नंबर बोल रहा है कुल 4 आदमी है रेखांकित शब्द कौन पदबंध है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, विशेषण पदबंध हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न आ चुका है इसका, यहाँ पर देखिए उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा वाक्य है, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा सरल वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर बोल रहा है नक्षत्रलोक किस लेखक की कृति है? तो नक्षत्रलोक याद रखिएगा गुणाकर मूल्य की कृति है। ऑप्शन में इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गुणाकर मूल्य। 16 नंबर प्रश्न बोल रहा है जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है, तो जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 100 in 10% क्वेश्चन इस वीडियो से टकराने वाला है, तो दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 17 नंबर प्रश्न बोल रहा है मराठी भाषा की लिपि क्या है? तो मराठी भाषा की लिपि याद रखिएगा देवनागरी लिपि हो जाएगा। ऑप्शन में इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर बोल रहा है धारा नगरी के कौन परमार शासक विद्यानुरागी थे? तो 18 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा भोज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर बोल रहा है महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी नए जुड़े हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन बताने वाले हैं 2026 के एग्ज़ाम के लिए। बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो रही थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहादुर ने भैंस को मारा था इसीलिए उसकी माँ गुस्से हो रही थी। 21 नंबर प्रश्न है 21 नंबर बोल रहा है किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न बोल रहा है 22 नंबर प्रश्न है यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की, इसका राइट आंसर याद रखिएगा नियामक नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ है? तो गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ हो जाएगा गरीब के घर गुणवान का उत्पन्न होना। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न बोल रहा है गणेश शब्द का पर्यायवाची है? तो गणेश शब्द का पर्यायवाची याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लंबोदर। गणेश शब्द का पर्यायवाची लंबोदर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न बोल रहा है प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तो प्रतिदिन समास में याद रखिएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है बोल रहा है यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद है? तो यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद यश जोड़ धरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न बोल रहा है इनमें शुद्ध वाक्य कौन है? तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। देखिए ये भी शब्द अशुद्ध है ये भी और ये भी, तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न बोल रहा है कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीले। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न बोल रहा है जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम जन्म के 6 घंटे के बाद हो चुका था। चलिए 23 नंबर प्रश्न बोल रहा है फावड़े और हल राजदंड बनाने को है, यह पंक्ति किस कविता की है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनतंत्र का जन्म। ऑप्शन नंबर इसका ए याद रखिएगा, जनतंत्र का जन्म करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न बोल रहा है, एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुंवर नारायण की रचना है एक वृक्ष की हत्या। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न बोल रहा है, वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है। तो वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह इसी दुनिया में है। ऑप्शन में इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसी दुनिया में। 33 नंबर प्रश्न बोल रहा है, प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न बोल रहा है, किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, गुरु नानक ने प्रचार किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड करके अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, इसी से आपका प्रश्न 100% पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न बोल रहा है, नगर संवेदना के कवि है। तो नगर संवेदना के कवि इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंवर नारायण। नगर संवेदना के कवि है कुंवर नारायण। 36 नंबर प्रश्न बोल रहा है, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिरोशिमा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। 37 नंबर बोल रहा है, गुरु नानक के पद हैं। तो गुरु नानक के पद हो जाएगा राम भक्तिमय गीत। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राम भक्तिमय गीत। 38 नंबर प्रश्न बोल रहा है, रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घनाक्षरी में। ऑप्शन नंबर इसका याद रखिएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न बोल रहा है, कवि प्रेमगन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, ब्रज भाषा और अवधी भाषा में की गई है। चलिए 40 नंबर प्रश्न आ चुका है। बोल रहा है, स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? तो स्वर्ण किरण याद रखिएगा, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न बोल रहा है, आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुंवर नारायण के द्वारा ये लिखा गया। चलिए 42 नंबर प्रश्न बोल रहा है, आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स ही वात्स्यायनज्ञ। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, स ही वात्स्यायनज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, बोल रहा है, किसने ज़िंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माँ ने। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न बोल रहा है, माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 11 बजे अस्पताल से घर लौटकर आई थी। 45 नंबर प्रश्न बोल रहा है, गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति रंगप्पा था। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 46 नंबर बोल रहा है, सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, उड़िया का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उड़िया। 47 नंबर प्रश्न बोल रहा है, देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लक्ष्मी का घर था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 48 नंबर बोल रहा है, मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 संतानें थी। अगला प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न बोल रहा है, किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? तो इसका राइट आंसर 49 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भांवरी ने भेजी थी। अगला प्रश्न है 50 नंबर बोल रहा है, सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैलाश। अगला प्रश्न है, सुजाता की कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है? तो सुजाता की याद रखिएगा 25 से अधिक कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 25 से अधिक। 52 नंबर प्रश्न बोल रहा है, नगर कहानी के अनुवादक कौन है? तो नगर कहानी के अनुवादक याद रखिएगा, सांवर दैया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा,
50 से अधिक 50 से ज़्यादा क्वेश्चन करा चुके हैं। आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा कितना आप सभी लोगों का सही हुआ। और चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग 100 प्रश्न देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा जो भी अभी तक लाइक नहीं किए थे, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यही सब प्रश्न 110% आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, तो याद रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 53 नंबर प्रश्न बोल रहा है अनुज का स्त्रीलिंग रूप है। तो अनुज का स्त्रीलिंग रूप याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुजा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 54 नंबर प्रश्न बोल रहा है इनमें शुद्ध शब्द कौन है। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधीन। चलिए अगला प्रश्न 55 नंबर बोल रहा है दास शब्द का पर्यायवाची है। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, चाकर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल ही VVI प्रश्न आ चुका है। देखिए अपेक्षा शब्द का विशेषण है। तो अपेक्षा शब्द का विशेषण अपेक्षित हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। 57 नंबर प्रश्न बोल रहा है वाकजाल शब्द का संधि विच्छेद है। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, वाक जोड़ जाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बोल रहा है 58 नंबर प्रश्न कि पूरब शब्द का संज्ञा है, पूरब शब्द संज्ञा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए 59 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में सर्वनाम है। तो निम्नलिखित में सर्वनाम कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह सर्वनाम है। 60 नंबर प्रश्न बोल रहा है गुणवाचक विशेषण है। तो गुणवाचक विशेषण किसका है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अच्छा। चलिए अगला प्रश्न है 61 नंबर प्रश्न बोल रहा है बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर। बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक है भीमराव अंबेडकर। देखिए 62 नंबर प्रश्न बोल रहा है गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किरानी था, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था। 63 नंबर प्रश्न बोल रहा है मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती पंक्ति की शीर्षक पाठ की है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए 64 नंबर प्रश्न बोल रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यक्तिगत नाम देव था। 65 नंबर प्रश्न बोल रहा है बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रिश्तेदार लगाता है बहादुर पर चोरी का आरोप। चलिए 66 नंबर प्रश्न बोल रहा है बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अम्मा को मानते थे। अगला प्रश्न है 67 नंबर प्रश्न बोल रहा है हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कलकत्ता में है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न बोल रहा है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकारी कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जिसका अंत करण निर्मल हो, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 69 नंबर प्रश्न बोल रहा है इसमें रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, करील की कुंजी पर न्यौछावर करने की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न बोल रहा है नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घनानंद को मार डाला था। अगला प्रश्न है सुमित्रा नंदन पंत रचित भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्राम्या से संकलित है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न बोल रहा है अज्ञे किस काव्य धारा के कवि है। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रयोगवाद धारा के कवि है। चलिए 73 नंबर प्रश्न बोल रहा है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, दूर से वृक्ष रूपी चौकीदार ललकारता है। अगला प्रश्न है
74 नंबर बोल रहा है कवि रेनर मारिया रिल्के किसका शानदार लबादा गिर जाने की बात करता है। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रभु का। चलिए 75 नंबर बोल रहा है व्याकरण से प्रश्न है बिल्कुल ही वीवीआई ख का उच्चारण स्थान है। तो क ख ग घ ये सब कंठ से होता है उच्चारण। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा कंठ। चलिए 76 नंबर प्रश्न आ चुका है बोल रहा है सर्वज शब्द का संधि विच्छेद है। तो सर्वज शब्द का याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सरह जोड़ जा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है इनमें शुद्ध शब्द है। तो इनमें शुद्ध शब्द याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गणित। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु शब्द कौन संज्ञा है। तो सिंधु शब्द याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 79 नंबर प्रश्न बोल रहा है नियम शब्द का लिंग निर्णय है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा। अगला प्रश्न है 80 नंबर बोल रहा है सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो सभापति का स्त्रीलिंग रूप सभा नेत्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक जो भी लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरीके से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं कल दिल्ली जाऊंगा कौन काल है। तो इसमें कल बोल रहा है तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा भविष्यत काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 82 नंबर प्रश्न बोल रहा है गृह प्रवेश कौन समास है। तो गृह प्रवेश इसमें याद रखिएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। गृह प्रवेश तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 83 नंबर प्रश्न बोल रहा है सुख शब्द का पर्यायवाची है। तो सुख शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा प्रसन्नता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बोल रहा है छूत शब्द का विलोम है। तो छूत शब्द का विलोम क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अछूत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अछूत। 85 नंबर प्रश्न बोल रहा है दांत कटी रोटी मुहावरे का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गहरी दोस्ती। दांत कटी रोटी गहरी दोस्ती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है उग्र शब्द का विलोम है। तो उग्र शब्द का विलोम हो जाएगा सौम्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सौम्य। 87 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है श्याम सुंदर कौन समास है। तो श्याम सुंदर याद रखिएगा कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय। श्याम सुंदर कर्मधारय समास है। 88 नंबर प्रश्न है इनमें कौन शब्द तत्सम है। तो इनमें से याद रखिएगा तत्सम कर्पूरी। कर्पूरी जो है वो तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वीवीआई क्वेश्चन है रट लीजिएगा यही 110% एग्जाम में आने वाले हैं। तो अगला प्रश्न देखिए 89 नंबर प्रश्न बोल रहा है अंधा में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मूखों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। अगला प्रश्न है 90 नंबर बोल रहा है सादर का विलोम है। तो सादर का विलोम क्या हो जाएगा निरादर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सादर का निरादर। दसमुख कौन समास है। तो दसमुख याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दसमुख बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि अपने से बड़ों का आदर करना उचित है किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 93 नंबर प्रश्न बोल रहा है परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय है। तो परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय इसमें से हो जाएगा स्त्रीलिंग। परीक्षा यानी कि बोल रहा है परीक्षा क्या स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग टिक करना है। 94 नंबर प्रश्न बोल रहा है उदय का संधि विच्छेद है। तो उदय का संधि विच्छेद हो जाएगा उत जोड़ अ इससे होता है उदय। अगला प्रश्न है 95 नंबर बोल रहा है निवास शब्द में उपसर्ग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट से 96 नंबर प्रश्न बोल रहा है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज़ का है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रोटी का है। देखिए 97 नंबर प्रश्न बोल रहा है वल्ली अम्माल ने बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वैदीश्वरन में मन्नत मांगी थी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए
3 प्रश्न जो है वो हट चुका है इससे PDF से। तो आप सभी लोगों को इसका PDF डाउनलोड कर लेना है। देखिए आंसर की तो यहाँ पर 100 तक है, देख लीजिए 100 तक आंसर की हम लिखे हैं, लेकिन इसका यहाँ पर 3 प्रश्न हट चुका है, डिलीट हो चुका है। तो आप लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बताइएगा 97 में आपका कितना सही हुआ, 0/97। कमेंट में बताइएगा किसका किसका कितना सही हुआ। वही 2026 के बोर्ड परीक्षा में 90% से अधिक स्कोर लाने की क्षमता रखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों के पास एक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।